जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ 2026 का नोटिफिकेशन जो है कब तक आने वाला है, साथ में परीक्षा कब तक हो सकती है, सीटें कितनी रह सकती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे सीएम फेलोशिप स्कीम को लेके, क्यों यूपीपीसीएस के सभी अभ्यर्थियों को जो है इसका विरोध करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ साथियों, आरओ नोटिफिकेशन को लेके, क्योंकि आज सभी अखबार में इसके बारे में जो है चर्चा किया गया था कि नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आने वाला है। तो इसके बारे में साथियों मैंने भी अपने सोर्सेज के तहत जो है पता करने का प्रयास किया, तो उसके अनुसार साथियों अभी आपका नोटिफिकेशन आने में जो है थोड़ा समय है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरओ 2026 की जो परीक्षा है वो आपका होने वाला है अगले साल 2027 में होगा, और अभी चुनाव की डेट क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसी वजह से बताना साथियों कंफर्म नहीं है। लेकिन यह है कि होगा अगले साल ही होगा। अब कब होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, ये अभी क्लियर नहीं। अब बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो साथियों अगर नोटिफिकेशन आपका 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना अगर डिले आता है तो फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि अब इस साल तो आपका फॉर्म तो आएगा आना ही आना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अध्याचन आ ही रहा है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अगले साल होना है, 27 में होना है, और प्रॉब्लम ये है साथियों कि जितनी सीटों पे नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपकी सीटें बढ़ती नहीं हैं आरओ में। यूपीपीसीएस में जो है जैसे 500 सीटों अभी आपका जो है नोटिफिकेशन आया है, तो ये आपका 1100-1200 हो जाएंगी। लेकिन आरओ में ऐसा देखने को मिलता नहीं। आरओ 2023 में देखिए जितनी सीटों पे नोटिफिकेशन आया उतनी सीटें पे जो है आपका रिजल्ट आ गया। आरओ 2021 में भी देखिए वही हुआ। तो आरओ में जो है सीटें जो है फाइनल कर लिया जाता है, और उसके बाद फाइनल जो है आपका उतनी पे जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो अभी आरओ की लगभग 160 से 170 सीटों के आसपास है लगभग। तो अगर आप ये नोटिफिकेशन जो है थोड़ा सा 2 महीना डिले आता है तो और भी ऑनलाइन अध्याचन आयोग के पास आ जाएगा और सीटें आपकी और बढ़ जाएंगी। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अब परीक्षा तो आपका अगले साल ही होना है, तो सीटें और भी बढ़ जाए और ऐड हो जाए तो नोटिफिकेशन ज़्यादा सीटों पे आता है तो आपका ही लाभ होने वाला है। तो जहाँ तक मुझे जो सोर्सेज की तार लग रहा है कि साथियों इसका नोटिफिकेशन जो है वो सितंबर के मंथ में जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम अगले साल होना है। तो आयोग भी कर रहा है कि जितना भी सीटें इसमें ऐड हो जाए उतना ही अच्छा है। तो सितंबर के महीने में साथियों इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और परीक्षा आपकी फरवरी मार्च वो इलेक्शन की डेट पे जो है डिपेंड करेगा। तो फिलहाल साथियों सितंबर के महीने में जो है इसका नोटिफिकेशन आने की जो प्रबल संभावना है। और ऐसा आपने जो है आरओ 2023 में देखा होगा कि 9 अक्टूबर के आसपास जो है आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था और 11 फरवरी को आपका जो है एग्ज़ाम लगा था। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे जो शेड्यूल जो है आपका बनेगा। बाकी बात करते हैं यहाँ पे और सीटों को लेके। तो सीटों को लेके साथियों अभी जैसा कि मैंने आपको पिछले 3-4 महीने से बता ही रहा था कि 540 प्लस सीटें आने की संभावना है, तो लगभग अभी उतनी ही है। और अगर ये 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना और जो है डिले होता है तो और भी सीटें आपकी जो है बढ़ेंगी, ठीक है। और वो सीटें आपके नोटिफिकेशन में ऐड होके आएंगी। तो जितनी जल्दी आपका नोटिफिकेशन आएगा उतना कम सीटें होंगी, जितना लेट होगा उतनी ज़्यादा सीटें आएंगी। तो मनाइए कि 1-2 महीना और लेट हो जाए और भी आपकी सीटें ऐड हो जाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन तो 2026 में आपका आना ही आना है और परीक्षा आपकी 2027 में होगी ये तो कंफर्म है। बात करते हैं यहाँ पे आपका कि साथियों सीएम फेलोशिप स्कीम को लेके। तो साथियों इसमें जो है एक सीएम फेलोशिप स्कीम है, ये है क्या स्कीम थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपको पता ही है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य रखा हुआ है 2029 तक, और उसके लिए जिलेवार जो भी स्कीम्स चल रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, उसकी क्या जो है मतलब डेवलपमेंट क्या हो रहा है, स्कीमों पे कैसे काम हो रहा है, उसको लेके जो है रिपोर्ट जो है समय समय पे जो है जिलेवार रिपोर्ट जो है शासन तक पहुँचे। तो उसको लेके जो है बहुत सारे कैंडिडेट का जो है चुनाव किया जा रहा है, जिनका मतलब एलिजिबिलिटी जो रखी गई है कि 60% आपका होना चाहिए इकोनॉमिक्स से, स्टैटिक्स से, एमबीए से, बीटेक से या सीए से। अगर इतने मार्क्स हैं आपके, 60% मार्क्स हैं आपके पास और ये सब डिग्रियां हैं, तो आप इस स्कीम के लिए, सीएम फेलोशिप स्कीम के लिए जो है आप एलिजिबल हैं। और इसके लिए आपको 50,000 रुपये की सैलरी भी रखी गई है, बहुत सारे और भी आप इसमें जो है अलाउंसेस भत्ते जो है आपको दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है कि इस स्कीम के थ्रू जो है एज रिलैक्सेशन भर्तियों में, यूपीपीसीएस की भर्तियों में जो है एज जो है रिलैक्सेशन मिल रहा है, प्लस इसके बाद जो है आपके मार्क्स जो है दिए जा रहे हैं। और इसको लेके मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज भी दिया है कि जिसमें
1 साल के लिए जो है 2.5 मार्क्स जो है आपको दिए जा रहे हैं, और अगर आपने 3 साल के किया है तो लगभग 7.5 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से साथियों जो आपका ये एक फेलोशिप जो कोटा जो है एक जो बनाया जा रहा है, ये जो है मेरे हिसाब से यूपीपीसीएस के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि मेंस एग्ज़ाम में जो मेरिट होती है 1-2 मार्क्स से आप बाहर हो जाते हैं रिजल्ट में, और सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेस पे होना चाहिए, न कि एक कोटा बेस पे। और कोटा बेस पे जब सिलेक्शन होता है साथियों, जो पढ़ने वाले जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनका जो है उनके साथ जो है भेदभाव होता है। तो इसका जो है आप सब जो है खुला विरोध करिए। कल एक जो है ट्विटर अभियान भी चल रहा है। ये जो कोटा जो है फेलोशिप का जो कोटा लगाया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त मार्क्स जो दिए जा रहे हैं, इसका जो है आप सब जो है एक्स पर जो है ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। तो आप सब जो है ट्वीट में भाग लीजिए और इसको जो है विरोध करिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारे जिनके पास पैसे हैं, पकड़ अच्छी है, वो ज़बरदस्ती इसका जो है एज रिलैक्सेशन का छूट ले लेंगे, प्लस 7.5 मार्क्स का जो है वो भी छूट ले लेंगे, और इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो पैसे वाले लोग हैं, जो पहुंच वाले लोग हैं। तो इसमें अपनी पकड़ जो है वो बना लेंगे और ये भ्रष्टाचार का जो है एक धंधा बन जाएगा। तो इसका आप सब जो है खुला जो है विरोध ज़रूर करिए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।